नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान मित्रों के प्रति समर्पित हमारे खास कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं आपके साथ कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी। आइए शुरू करते हैं आज का एक खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को किनुआ संवर्धित उत्पाद एवं ग्रीष्मकालीन सब्जियों में महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं की जानकारी देंगे। हमारे लिए बड़े ही उत्साह और हर्ष का विषय है कि देश के विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपके साथ साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। स्वस्थ जीवन हेतु खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी अति आवश्यक होती है। पोषण सुरक्षा की दृष्टि से छद्म अनाज यानी स्यूडो सीरियल जैसे कि चौलाई, कुट्टू एवं किनुआ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, किनुआ प्रोटीन, रेशे, खनिज लवणों के साथ साथ अनेक एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। इसके महत्व को देखते हुए विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में किनुआ को किस प्रकार उपयोग किया जाए, विस्तार से बता रही हैं हमारी संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्र। जैसे जैसे भोजन के बारे में हमारी समझ बढ़ती गई, इतना तो हमें पता चली गया है कि भोजन में जितनी ज़्यादा विविधता हो उतनी ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतरी है। पिछले कुछ वर्षों में पोषणकर्ताओं, वैज्ञानिकों एवं आम जनता का ध्यान गेहूं, चावल से अलग अनाजों की तरफ गया है। इनमें प्रमुख तौर पर कदन्न हैं, जैसे कि बाजरा, रागी, ज्वार, कोदो, कुटकी इत्यादि। लेकिन इसके अलावा भी एक और समूह होता है छद्म अनाजों का, यानी स्यूडो सीरियल्स, जिसमें रामदाना यानी चौलाई, कुट्टू यानी कि बकवीट, कीनवा इत्यादि शामिल हैं। हमारे देश में कीनवा कुछ राज्यों में उगाया जाता है, जैसे कि उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा इत्यादि। यह अधिकतर सूखी लवणीय ज़मीन पर भी उग सकता है और ज़्यादा देखभाल की इसको ज़रूरत नहीं होती। इसमें प्रोटीन की मात्रा 12 से 16% है और यही नहीं, इसकी गुणवत्ता भी बहुत अधिक है, यानी कि ये कंप्लीट प्रोटीन है। इसके अंदर सभी आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। लाइसिन की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में है। इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा हैं। विटामिन ई की मात्रा भी इसमें काफ़ी अधिक है। यही नहीं, इसमें विटामिन बी, फोलेट की मात्रा भी बाकी सभी अनाजों से लगभग दुगनी है। हमारे देश में किसान भाइयों ने इस फसल को उगाया तो सही, लेकिन आम जीवन में अपनाना नहीं जानते। कारण ये है कि इसका बीज थोड़ा कड़वा होता है और इसको उपचार करने की विधि अलग है। इसके अंदर सैपोनिन होते हैं, यानी कुछ कड़वे तत्व हैं जो पानी में घुल जाते हैं। लेकिन इनको अलग करने के लिए सबसे पहले हम एक राइस पॉलिशर में लगभग 30 सेकंड तक घुमाते हैं। इसके बाद में इसको 3 से 4 धुलाई अच्छे से बहते हुए पानी में देनी है, ताकि इसका कड़वा सैपोनिन धुल के निकल जाए। अच्छी तरह से धोने के बाद पानी को निथार लें और जो दाने आए हैं इनको ड्रायर में डालकर सुखा लें। ड्रायर में डालने के बाद ये दाने बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं। इसका कोई भी अलग से स्वाद नहीं है, कोई भी कड़वाहट इसमें नहीं रह जाती। इसके बाद इसको आराम से किसी भी साधारण मिक्सी या चक्की में, बहुत ही मुलायम दाने होते हैं, इसको साधारण मिक्सी में भी आप इसको पीस सकते हैं या चक्की में, और ये आटा प्रयोग के लिए तैयार है। ज़्यादातर लोग इसका उपयोग सिर्फ उपमा की तरह खाकर करते हैं, लेकिन पूसा संस्थान में हमने इस आटे को बहुत सारे अलग अलग उत्पादों में डालकर देखा है, जैसे कि ग्लूटेन रहित मफिन्स, बाजरे के साथ मिलाकर हमने ये तला हुआ नाश्ता तैयार किया है। इसके अलावा डोनट्स बनाए हैं, ब्रेड्स बनाई हैं। आइए देखते हैं ग्लूटेन रहित पास्ता कैसे बनाएं। ग्लूटेन रहित पास्ता के लिए हम चावल का आटा लेंगे, कीनवा लेंगे, हमारे पास पानी है, थोड़ा सा तेल और बाइंडर की तरह कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज यानी कि CMC, जो कि आम दुकानों पर भी उपलब्ध है। इनको उचित मात्रा में हम मिलाकर पास्ता मेकिंग मशीन में डालेंगे और फिर मनचाहा आकार देने के लिए किसी डाई से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये डाई से निकलते हुए पास्ता आपको दिख गए हैं। पास्ता को डाई से निकालने के बाद इसको ओवन में ले जाकर सुखाया जाता है। ओवन में जब हम रखते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि नमी का स्तर अधिक हो,
यदि नमी नहीं होगी तो पास्ता सूखने के समय उसके अंदर दरारें पड़ जाएंगी, यानी क्रैक्स आ जाएंगे, और जब आप उबालेंगे तो वो दरारें फटना शुरू हो जाएंगी। इसलिए जब हम पास्ता को सुखाते हैं तो अधिक नमी वाली अवस्था में सुखाना चाहिए। 1 घंटे तक हमने इसको सुखाया और उसके बाद में बाहर निकाल कर इसको पैक कर लिया। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमने सफ़ेद चावल के साथ मिलाकर बनाया है पास्ता, और उसी तरह हमने काले चावल के साथ मिलाकर भी पास्ता बनाया है, यानी कि ग्लूटेन रहित ब्लैक राइस पास्ता। ग्लूटेन रहित ब्लैक राइस पास्ता में आपको कीनवा के गुण तो मिल ही गए, लेकिन साथ साथ ब्लैक राइस के एंथोसाइनिन्स के गुण भी मिल गए। तो इस प्रकार हो गया एक सुपर फूड तैयार। ये सिर्फ एक ही उदाहरण है, बाकी बहुत सारे उत्पाद हम कीनवा से बना सकते हैं। सब्जियां संतुलित भोजन का अभिन्न अंग तो हैं ही, साथ ही आय वृद्धि को सुनिश्चित करने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ग्रीष्मकालीन ऋतु में अधिकांश किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों को उगाते हैं। जी, और इन सब्जियों में अच्छी उपज लेने हैं तो महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर VS तोमर। ग्रीष्मकालीन बेलदार सब्जियों की बुआई किसान भाई जो कर चुके हैं और उनकी फसल अब 4 पत्तों से या 6 पत्ते की अवस्था में है, तो इस अवस्था में ध्यान रखना है कि आपकी फसल में लालड़ी या कटवर्म कीड़े का प्रकोप ना हो। और यह कीड़ा चमकदार लाल रंग का होता है और इसका नुकसान करने का जो तरीका है वो पत्ती के किनारों से आरंभ करता है और फिर अंदर की तरफ को पत्ती को चाटता चला जाता है। इस प्रकार से पत्ती जहाँ पे इसका आक्रमण होता है वहाँ से सूख जाती है। यह कीड़ा प्रातःकाल में 7 बजे से लेकर के 9 से 11 बजे के बीच तक अत्यधिक सक्रिय रहता है और दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे के बीच में फिर सक्रिय होकर के पत्ती को नुकसान पहुंचाता है। आप जो लकड़ी या चूल्हे की जो राख है, गोबर की उपलों से बनी हुई राख है, उसको आप महीन करके कपड़े में इसको लेकर के पौधे के ऊपर शाम के समय उसको बुरकाव कर सकते हैं और इस प्रकार से आप एक मैकेनिकल बैरियर स्थापित कर सकते हैं। इसमें आप मार्शल एक कीटनाशी है, उसकी आप 1.5 ml दवाई प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके आप इसका सब छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो प्रमुख कीड़ा है जो कि जिन किसान भाइयों ने अपना खरबूजा, तरबूज, लौकी, तुरई या टिंडा आदि की बुआई सीधे बीज से की है और उसमें जैसे ही बीज जमा होने के बाद उसके जो बीज पत्र बाहर निकलते हैं, यह कीड़ा रात्रि के समय बाहर निकलता है और जो नवोद्भिद है, नया पौधा है, उसको जमीन के ऊपर से काट देता है और उसके नुकसान के जो लक्षण हैं वो हमको दिखाई देते हैं कि जब आप सुबह खेत में जाते हैं तो आपके जो पौधे हैं वो गिरे हुए मिलते हैं। तो ये कटवर्म का नुकसान है। आप या तो लिंडेन डस्ट है या मिथाइल डस्ट है, आप उसका का बुरकाव जड़ क्षेत्र में कर सकते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि बेलदार सब्जी फसलों में जब हमारी जो प्रमुख फसलें हैं जैसे गेहूं है, सरसों है या और दलहनी फसलें हैं वो पकने की तरफ जाती हैं तो बहुत सारे कीड़ों का जो शिफ्टिंग है वो इन पत्तियोंदार सब्जियों पे या बेलदार सब्जियों पे हो जाता है। तो ऐसे में कई बार ये भी देखा जाता है कि उसमें माहू का भी आक्रमण हो जाता है, विशेष करके जो खीरा है, ककड़ी है या हमारा टिंडा है। अगर इस प्रकार के नुकसान आपको कीड़ों का प्रकोप दिखाई देता है तो उसके लिए मेटासिस्टोक्स या रोगर या जो है कॉन्फिडोर, तीनों में से जो भी आपको ये कीटनाशक उपलब्ध है उसकी 1 ml दवा प्रति लीटर दर पानी के हिसाब से घोल बना करके उसका छिड़काव करके इसको नियंत्रित किया जा सकता है। अगली बात है कि जो बेलदार सब्जियां जब 1 महीने से या 35 दिन की हो जाती हैं तो उसमें पहली नत्रजन की खुराक देने की आवश्यकता है और नत्रजन की मात्रा वो फसल विशेष के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन हम सामान्यतः कहते प्रारंभ की अवस्था में अगर हमारे किसान भाई 10 से 15 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करते हैं, या तो आप पानी देने के बाद जब खेत में थोड़ा गीलापन रहे तो जड़ के क्षेत्र के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच यूरिया का बुरकाव कर सकते हैं, या जब आप गुड़ाई करते हैं उस समय आप डाल दें। अगर किसान भाई बेलदार सब्जियों में पानी देते हैं तो ये तो वो प्रातः काल में पानी दें और पानी की मात्रा इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि पानी का भराव नाली के बीच में रहे या खेत में रहे। खेत गीला रहे लेकिन उसमें खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए, या पानी आप शाम के समय दें जब सूर्य की
गर्मी कम हो जाती है तो 5 बजे के बाद आप पानी दें। पानी की मात्रा हल्की रहे, आप उसमें निराई गुड़ाई करके खरपतवार रहित रखें। खरपतवारों को ना उगने दें, क्योंकि खरपतवार हमारी जो है मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, नमी के लिए, उर्वर पोषण तत्वों के लिए और आश्रय देते हैं नुकसान करने वाले कीड़ों को। इस प्रकार से अगर हमारे किसान भाई इन बातों का ध्यान रखते हैं, अच्छी आमदनी की उनसे अपेक्षा की जा सकती है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। मध्य प्रदेश से बाल मुकुंद जी ने गेहूं के पत्तों में भूरे धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में ब्राउन रस्ट नामक रोग का प्रकोप हुआ दिख रहा है। इसके समाधान हेतु प्रोपिकोनाज़ोल की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। यदि फिर भी समस्या का समाधान न हो तो 10 से 12 दिनों के पश्चात एक छिड़काव पुनः करें। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से महाप्रसाद जी ने लौकी के पत्तियों के जालीनुमा होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रेड पंपकिन बीटल नामक कीड़े का प्रकोप हुआ दिख रहा है। इसके समाधान हेतु सुबह के समय डाइक्लोरोफॉस या कार्बोसल्फान की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। ललितपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार निरंजन जी ने मटर में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में पॉड बोरर या फली भेदक नामक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु 5% नीम के तेल का छिड़काव करें और रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसाइड की करीब 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। हनुमानगढ़ राजस्थान से रामनिवास जी ने पपीते के पत्तियों के मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में लीफ कर्ल नामक विषाणु का प्रकोप हुआ है, जो कीटों से फैलता है। सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से हटा दें और कीटों के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की करीब 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। मौसम खबर। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 19 से 21 मार्च के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 19 और 20 मार्च को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर वर्षा या हिमपात की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 19 और 20 मार्च के दौरान तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 20 और 21 मार्च को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 19 से 21 मार्च के दौरान दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में, 19 से 22 मार्च के दौरान अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास, 21 और 22 मार्च को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में, 22 मार्च को उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में उद्यम ना करें। 22 से 24 मार्च के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना। प्रिय किसान भाइयों, बहनों और दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथ ही अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हमारे इस कार्यक्रम को बेहतर से और भी बेहतर बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।